अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और जी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और जी आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रही थी मैं किचन से। सारे काम हो चुके थे, सफाइयाँ भी हो गई थी, किचन साफ़ सुथरा हो गया था। बस आज ना मेरा दिल था मसर चावल खाने को। बस जी फिर जब किसी चीज़ को दिल करे तो ना दिल को तरसाना नहीं चाहिए। बस फटाफट मैंने फिर मसर लिए और उनको जनाब भिगो के मैंने रख दिया। और अब इसके साथ मैं बनाऊंगी बॉयल्ड राइस या फिर तड़के वाले राइस, ये डिपेंड करता है मूड पे। बस अब फटाफट मसर भिगो दिए मैंने। अब बारी थी जनाब मेरे नाश्ते की और नाश्ता मैंने अपना बना लिया था। नाश्ते में जनाब मैं कौन सा बोंग पाए और निहारी खाती हूँ, वही डेली रूटीन में 1 कप चाय और जनाब 1 बॉयल एग। बस फिर मैंने वो भी बना लिया और मैं आ गई थी रूम में। नाश्ते के टाइम पे, चाय के टाइम पे नो डिस्टर्ब। बस जी नाश्ता मैंने सुकून से किया और अब ईमान बाबा उठ गया था। ईमान और रूहान, आज मेरा ना माइंड बन रहा था इन दोनों की मालिश करने का, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इन बच्चों की मालिश नहीं की हुई थी। तो बस फिर मैंने सोचा आज एक नहीं दोनों की मालिश की जाए। तो बस अल्लाह अल्लाह करके फिर मैंने ईमान के कपड़े चेंज किए और ईमान किस तरह रो रही है, क्योंकि ईमान को ना समझ आ जाती है कि ये लोग मेरे साथ कुछ सीन क्रिएट करने वाले हैं। बस फिर मैंने रूहान को मोबाइल पकड़ाया। मैंने कहा रूहान बाबा आप ईमान की वीडियो रिकॉर्ड करो, मम्मा इसकी मालिश करती हैं। लेकिन ईमान किसी तरीके से मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि जनाब मेरी मालिश होने वाली है। बस फिर बड़ी मुश्किल से उसको टॉयज़ वगैरह पकड़ाने के बाद ईमान बैठ गई थी। और मैंने सोचा था कि इसको फुल बॉडी मसाज भी करूँगी, लेकिन नहीं जी, इसने सिर्फ बालों में ऑयलिंग करवाई और वो भी कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। बस फिर मैं शुरू हो गई इसको जनाब दर 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 मालिश करने के लिए। मालिश तो मैं इन दोनों की कर देती हूँ, लेकिन मालिश के बाद ये दोनों बच्चे जो मेरे बेड की हालत और जो मेरे पिल्लोज़ की हालत करते हैं ना, उसका तो फिर मैं क्या ही आपको बताऊँ। अब बारी थी रूहान की और रूहान की मरतबा मैंने खुद से मोबाइल पकड़ा हुआ था। तो बस फिर मैंने रूहान को मालिश कर दी थी। और रूहान भी ना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा मुंह बनाता है ऑयलिंग करवाने के बाद। तो मैं इसको कहती हूँ कि अगर आप ऑयलिंग नहीं करवाओगे आप गंजू हो जाओगे। बस फिर मैंने इनकी कर दी थी मालिश और अब ईमान मेरे साथ खेल रही थी। किधर है ईमान? ठहर जा जरा तू, ठहर। किधर गई मानो? ओ लाइट आ गई। ठहर जा जरा, ठहर जा जरा तू। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मानो को पकड़ो 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 पकड़ो, मानो को पकड़ो 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 पकड़ो। ये मानू है, मानू मानू है, मम्मा का मानू। मानू मानू आप गिर जाओगे नीचे, मानू आप गिर जाओगे। ये मानू है, ये मानू है। पकड़ो 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 पकड़ो। बच्चों को मैंने नहला दिया था और नहलाने के बाद मैं अब आ गई थी किचन में और बस अब फटाफट से बनाऊंगी मैं खाना। और इस एक साइड पे बना रही थी मैं अपने तड़के वाले राइस और दूसरी साइड पे बन रहे थे मसर, और ये मैंने बनाना था कचूमर सलाद। तो बस मैं आपको दिखा रही थी। और छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर किया करें, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां तो हर इंसान से होती हैं और मैं भी जी एक सादा सा इंसान ही हूँ। तो प्लीज़ इग्नोर किया करें मेरी गलतियों को। A few moments later. Six and a half hours later.
खाना हमने खा लिया था और मटर चावल बहुत मज़े के बने थे। जितना मेरा खाने का दिल था वो उतने ही अच्छे बने थे। बस जी, उसके बाद हम आ गए थे मार्केट और आज आई थी मेरी सिस्टर मेरे साथ। जैसे ही हम डाइनर पे आए ना तो इस येलो शर्ट पे मेरी ना नज़र पड़ गई। लेकिन जब मैंने ये येलो शर्ट को देखा और जब इसकी साइड पे पॉकेट्स लगे हुए देखे तो फिर जो वो मतलब कहते हैं ना अट्रैक्शन वो सारी ख़त्म होगी। तो बस फिर मुझे ये पॉकेट्स की वजह से मैंने ये शर्ट परचेज़ नहीं की और उसको मैंने वापस हैंग कर दिया। लेकिन शायद आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग देखा हो जहाँ पे मैंने अपने गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग किए थे। वहाँ पे ना मेरा येलो कलर का एक सूट था और मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन कॉपी किया जाए। बस फिर कभी पिंक कलर और येलो, लेकिन जो चीज़ शॉप के अंदर एंटर होते ही आपको पहली नज़र में नज़र आती है ना, आपका दिल करता है आप उसको ही ख़रीदें। लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। बस फिर मेरी जो सिस्टर थी वो अपने लिए सूट देख रही थी क्योंकि उसकी बर्थडे आने वाली है। तो ये वाला सूट ना उसको बड़ा अच्छा लगा और ये वाकई में ही बहुत अच्छा था। लेकिन इसमें ना साइज़ अवेलेबल नहीं था। बस फिर हमने इसको भी वापस हैंग करवा दिया क्योंकि कभी कभी आपने ना कुछ ना लेना हो ना तो आप बहुत कुछ ले लेते हैं और कभी कभी आपने कुछ लेना हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। बस लाइफ है, कभी कभी ऐसा होता रहता है। बस जी फिर हमने एक दो सूट जो थे अनस्टिच में उठा लिए थे, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी दिखाऊंगी अपने व्लॉग में। दो मेरी सिस्टर ने लिए थे और एक मैंने लिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी और इन्होंने खद्दर भी लगाई हुई थी। लेकिन अभी मौसम इतना ना चेंज नहीं हुआ तो फिर बस जो सूट मैंने आपको पहले भी दिखाए थे वो भी मैंने अब दिए हुए टेलर को स्टिच होने के लिए। बस अब कुछ साथ साथ ले लेंगे तो वो फिर स्टिच होते रहेंगे। बस अब ईमान जो थी ना वो देख रही थी कि वो जो मतलब कि सिस्टर थी जो दिखा रही थी कपड़े वगैरह हमें गाइड कर रही थी, तो ईमान उसको देख रही थी कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। फिर एक और सूट उन्होंने मुझे दिखाया ब्लैक कलर का। वो उन्होंने बोला कि ये ना लास्ट पीस रह गया है तो आप ये वाला ले लें। मेरा ब्लैक फेवरेट कलर है, मैं ब्लैक को परचेज़ करने लगी। लेकिन फिर मेरे दिल में आया कि ब्लैक तो इतने पड़े हुए हैं तो बस फिर मैंने इसको भी वापस ही रख दिया। बस आज का दिल था लेने को लेकिन मैंने नहीं लिया। ये सूट बहुत अच्छा था, बहुत इसका सॉफ्ट स्टफ़ था। और आज के व्लॉग को ना आपने स्किप नहीं करना, आगे जाके आपको भी बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हमने इतनी मस्ती की है आज के व्लॉग में, इतना हमने एंजॉय किया। क्योंकि कभी कभी ना छोटे छोटे मोमेंट्स को, छोटे छोटे लम्हों को आप लोग एंजॉय करते हो तो बड़ा मज़ा आता है। बस जी उसके बाद डाइनर से हम फ्री हो चुके थे और अब हम आ गए थे स्टाइलों पे। स्टाइलों पे भी आते ही जनाब पहले ऑरेंज सूट पे नज़र पड़ी और ये मुझे बड़ा पसंद आया। और ये वाला जो हैंडबैग था ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ना इसकी प्राइस थी 10,000। तो अभी रिसेंटली ही मैंने बैग्स लिए थे तो फिर बस मैंने नहीं लिया। मैंने कहा रूहान के बाबा जिस दिन साथ आएंगे उस दिन हम आएंगे शॉपिंग करने इंशाल्लाह। और फिर हम आ गए बाज़ार और फिर हम आ गए गोलगप्पों के पास और गोलगप्पे हम ना खाएं ये कैसे हो सकता है। जब भी हम किसी नए पॉइंट पे जाते हैं ना तो सबसे पहले मैं उनकी चीज़ जो उनसी है वो टेस्ट करती हूँ। अगर तो मुझे अच्छी लगे तो फिर मैं ज़्यादा ऑर्डर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं वहाँ से आ जाती हूँ। ठीक इसी तरह मैंने ना सबसे पहले इनका एक गोलगप्पा खट्टा मीठा फ्लेवर था आई थिंक, हाँ जी मैंने वो मंगवाया था और इनके गोलगप्पे बहुत मज़े के थे। पीछे जो छोटी मोटी आवाज़ें आती हैं उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि घर के अंदर रहती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ तो जनाब घर वाले बोलते हैं। कोई बात नहीं, हर घर में कोई ना कोई होता है बोलने के लिए, बंदों के साथ ही रौनक होती है। तो बस फिर हमने गोलगप्पे खाए और आज बेसिकली शॉपिंग टाइम तो था लेकिन साथ चस्का पॉइंट भी था जनाब। फिर हम लोग समोसे खाने आ गए। ये मम्मा जी समोसे जल्दी है, ये देख ले नीचे, ये देख सामने मम्मा जी हाथ छूटे हुए गाइस पहले बातें तो पहले ही करता हूँ ना मैं। पहले मैंने बाइट ली तो जो ये मसाला है ना मेरी नासों में चला गया। गाइस कुछ समोसियां थल्ले डिग गई, कुछ नक 'ਚ चली गई तो चटनी साड़ी उत्थे रह गई।
यकीन मनो अज बड़ा ना साढ़े नाल शुगर लगा ते मेरी भैन दे डेले बाहर आ गए। रोहान मैं आपको दिखाती। हाँ गर्म है ना। हाँ रोहान बेटे आप सुकून से खा लें, कोई पीछे लगा हुआ है आपके? यही अगर हम ठंडे करके खाते तो हमें ज़्यादा मज़ा आता, पूरा स्वाद नहीं आया। गाइस जब हमने पहली बाइट ली ना उसके तराजू से नाम इतनी क्रिस्पी थी कि उसका सारा जो ऊपर वाला मसाला था ना वो हम दोनों बहनों की नासों में चला गया, नाक में नोज़ी में। समोसे खाते हुए हमने इतना एंजॉय किया और मैंने वो ना छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए और मैंने सोचा कि उसका वॉइस ओवर नहीं, उसकी रियल आवाज़ ही आपको सुनाई जाए कि वो क्या हमने वहाँ पे फ़न किया, वो मैंने आपको सुना दिया। उसके बाद मैं आ गई थी बेबी शॉप पे और यहाँ से मुझे चाहिए थे ईमान के शूज़। लेकिन ना जब से मेरी शादी हुई है तो मैं ज़्यादा शॉपिंग रोहान के बाबा के साथ ही करती हूँ, लेकिन जब वो मेरे साथ नहीं होते ना तो फिर मुझे चीज़ बहुत मुश्किल से पसंद आती है, क्योंकि जब हम दोनों साथ होते हैं तो एक दूसरे के साथ मतलब कि पूछ पूछ के तो ये अच्छा है वो अच्छा है, इस तरह से हम चीज़ परचेज़ करते हैं। मुझे ईमान के ये पिंक वाले शूज़ बड़े अच्छे लगे, लेकिन इसके अंदर ये था कि ये वॉशेबल भी थे, लेकिन फिर वहीं पे बात आ गई कि फिर मैंने एक पेयर लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ईमान के लिए पसंद आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि इंशाल्लाह रूहान के बाबा के साथ आऊँगी और बहुत सारी शॉपिंग करूँगी और फिर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ लाजमी शेयर करूँगी। बस फिर आए हम रूहान के बाबा के साथ थे और जाना हमने ऑटो पे था, बस हम ऑटो पे बैठ गए थे। यहाँ पे अगर मैं वॉइस ओवर ना करती तो केले केले पता नहीं उस आदमी ने इतना शोर, उसने टेप रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी और वो सामने ही हमारे केले सेल कर रहा था, उसने ना आत चुकी हुई सी। बस फिर मैं ना थोड़ी सी यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की ईमान के साथ और हम आ गए थे घर। और घर अभी मैं आगे बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाया जाए कि आज मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले ये वाला जो दुपट्टा था इसकी मैंने पिको करवाई थी, ये मैंने आपको दिखाया भी है कि मैंने ये स्टिचिंग के लिए दिया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया, जब आएगा मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। और इसकी पिको हमने करवाई थी ग्रीन टाइप, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ग्रीन शेड्स थे। तो उसके बाद फिर मैंने लिए थे कुछ किचन का सामान लिया था, कुछ किचन का सामान लिया था और कुछ लिया था वॉशरूम के लिए। वॉशरूम के लिए थे ये मतलब कि साबुन रखने के लिए, और दुपट्टा हो गया। मेरी ना सेटिंग नहीं हो रही थी यहाँ पे आके, कभी मैं चीज़ें शॉपर में डाल रही थी, कभी मैं निकाल रही थी, क्योंकि हम दोनों ने चीज़ें ली थी और कुछ एक दो चीज़ें थी जो हम दोनों की सेम सेम हो गई थी। जैसे कि ये ब्रश थे कपड़ों वाले, मैंने ये ब्रश लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि ईमान दूध फेंकती है, चॉकलेट्स वगैरह खाती है या कुछ भी खाती है तो उसकी शर्ट पे दाग पड़ जाते हैं, तो वो ना जल्दी रिमूव नहीं होते, बस फिर उसके लिए मैंने लिए। और ये थे बाउल फ्रूट चाट दही भल्लों के लिए, ये हमने पेयर लिया था और ये भी बहुत हमें अच्छा लगा। बस हमने ना शॉपिंग ऐसा सच कोई करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि हम लेडीज़ की आदत है कि चलते चलते हमें कुछ ना कुछ लाजमी पसंद आ जाता है, जैसे कि हम दोनों को आज आ गया था। एक हमने ये वाइट कलर का सोप रखने के लिए लिया था और रूहान साथ साथ फटाफट फटाफट मुझे दिखा रहा था कि मम्मा बस फटाफट हम ना वीडियो रिकॉर्ड करें और फिर बस खाना खाएं और चलें। ये लिए थे मेरी सिस्टर ने, क्योंकि मेरे पास इस तरह के पड़े हुए हैं, उसने लिए थे। आई थिंक उसने किचन में लगाना है, ये पता नहीं है, मैंने उसे पूछा नहीं। ये बस वो ले रही ये उसने आई थिंक किचन में ही लगाने होंगे, हाँ जी किचन के लिए उसने लिया था। और ये ली थी मैंने नमकदानियाँ, एक थी ब्लैक पेपर के लिए और एक थी सॉल्ट के लिए। इसका मुझे एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि सॉल्ट के लिए वाइट वाली और ब्लैक पेपर के लिए ब्लैक वाली, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना वो अक्सर जब मैं अंडा बॉईल करती हूँ, रूहान मोस्टली मेरे पास ही बैठा होता है, तो सम टाइम मेरी जो नमकदानी है ना वो लाजमी दिन में एक दो बार मुझसे गिरनी होती है, इसीलिए फिर मैंने कांच की नहीं ली, मैंने ये वाली ले ली। और ये मैंने लिया था स्ट्रेनर सूप के लिए, स्पेशली मैंने सूप के लिए लिया था। ये स्ट्रेनर मुझे बड़े टाइम से मैं ना इसकी तलाश में थी, बस फिर मुझे जैसे ही नज़र आया मैंने फ़ौरन से इसको ले लिया। और जी ये बाउल्स थे, ये मैंने लिए थे रूहान के लिए।
रोहान के नूडल्स के लिए, रोहान के सीरियल्स के लिए। और जी आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।